हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं वृषभ राशि के बारे में जानकारी दूंगा और यह जानकारी है राहु और शनि की युति से संबंधित। 57 साल बाद वापस राहु शनि मीन राशि में युति करते हुए दिखेंगे और यह युति वृषभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपके समय को ज़्यादा खराब नहीं करूंगा और शुरू करूंगा इस स्थिति को। 57 साल बाद वापस यह योग बन रहा है। अब आप कहेंगे कि 57 साल बाद कैसे बन रहा है, यह योग तो बनता रहता है। हाँ, यह योग हर 12 साल में बनता है, लेकिन अलग अलग राशियों पे बनता है। मीन राशि पर इस योग को अर्थात इस युति को बने 57 साल हो चुके हैं, तो मीन राशि पर वापस यह स्थिति 57 साल बाद बन रही है। तो वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए। 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 से लेकर 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक यह स्थिति चलेगी, यह युति चलेगी। इस युति को शापित योग या पिशाच योग भी कहा जाएगा, लेकिन मैं केवल इसे शनि राहु की युति मानता हूँ। लेकिन यह योग यदि शापित युति है या शापित योग है तो क्या श्राप देने वाला होगा या वरदान साबित होगा आपके लिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। 51 दिनों तक यह योग 51 दिनों तक यह योग चलेगा और ऐसी स्थिति में यह योग जो है अन्य ग्रहों को भी साथ में लेकर चलेगा। इसके साथ में शुक्र बुध भी चलेंगे, फिर बीच में सूर्य और चंद्रमा भी आएंगे, 6 ग्रहों की युति भी होगी। तो यह जो युति है आपकी वृषभ राशि है, तो आपको यह देखना है कि आपकी जो कुंडली है उसमें 2 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ मिलेगा। पहले कब यह योग बना, 12 जनवरी 1968 से 16 जून 1968 पहली स्थिति तो ये रही, और दूसरी स्थिति 18 सितंबर 1968 से 6 मार्च 1969। इस बीच में भी राहु शनि की युति मीन राशि 12 नंबर मीन राशि पर हुई थी। उसके बाद अब वापस इसी राशि पर ये युति कर रहे हैं। हर 12 साल के लगभग शनि राहु की युति होती है, लेकिन अलग अलग राशियों पर होती है। अब एक बात और है कि यहाँ पर आपकी जो चंद्र कुंडली है उसको अगर आप देखेंगे तो 11वें भाव में यह युति होगी, और शनि जो है अगर देखें उसको तो नवम और दशम का स्वामी होकर 11वें भाव में स्थित है। और शनि 29 मार्च के दिन जैसे ही कुंभ राशि को छोड़ेगा, मीन राशि पर प्रवेश करेगा, तो वहाँ पहले से ही राहु बैठा हुआ है, क्योंकि राहु राशि कुंभ राशि पर 18 मई के दिन आएगा। इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसका क्या फल होगा उसकी जानकारी मैं सभी राशियों के बारे में दे चुका हूँ, आप वे वीडियो भी देख सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक बात आप नोट कर लें, 6 ग्रहों की युति भी होगी इस दरमियान। 28 मार्च शाम को 4:48 से 30 मार्च शाम को 4:35 तक 6 ग्रहों की युति होगी। इसमें चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु, तो ये 11वें भाव में युति होगी। फिर 25 अप्रैल सुबह 3:30 से 27 अप्रैल सुबह 3:40 तक चंद्रमा, शनि, राहु, बुध और शुक्र 5 ग्रहों की युति होगी। अब ऐसा क्यों बता रहा हूँ, 5 और 6 ग्रहों की युति जब भी इस समय में होगी, उस समय आपको अपने भाई बहनों से प्रेम पूर्वक रहना है परिवार में, और कोई चिंता है, मानसिक चिंता है, तो भी इन दिनों में भगवान का ध्यान करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो यहाँ थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात 11वें भाव में शनि राहु की, क्योंकि शनि राहु के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष बात तो यही है। यह युति यदि कुंडली के 11वें भाव में बनती है तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को अशुभ नहीं कहा है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। मानसिक चिंता आपको पहले से ही ज़्यादा रहती है, आप ज़्यादा सोचते हैं, कोई बात आपके दिमाग में आ गई तो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, उस बात पर आप अडिग हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो आपको 29 मार्च 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक भी थोड़ा सा ध्यान
जरूर देना पड़ेगा। परिवार पर विशेष ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन अब ये जो युति हो रही है इसका फल क्या होगा, इस पर विचार करें तो सबसे पहली स्थिति धन का आगमन होगा। 29 मार्च 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 के बीच में यह योग चलेगा, यह युति चलेगी, धन का आगमन होगा। सबसे पहली स्थिति, धन का लाभ इस समय में अवश्य होगा। कुछ बातों को ध्यान में रखना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें शुभ भी होने वाली है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात और बन रही, वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा योग और बन रहा है। अगर ध्यान से देखें तो शुक्र 11वें भाव में चलेगा ही, मीन राशि पर। बहुत सी बार हम उसे उच्च का मानते हैं, वैसे उच्च का ही होता है। अगर ज्योतिष की भाषा में कहें तो मीन राशि पर शुक्र उच्च का होता है, साथ में बुध बैठा हुआ वह नीच का होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का यह नियम है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह अशुभ फल नहीं देता है। तो वृषभ राशि है तो लाभ वाली स्थिति तो है ही, इतने ग्रह 11वें भाव में आएंगे तो लाभ तो देंगे ही, एन केन प्रकारेण। सबसे बड़ी बात, 11वें भाव का स्वामी गुरु ग्रह भी 15 मई तक तो लग्न में रहेगा ही, आपकी राशि पर रहेगा। चंद्र कुंडली का लग्न देखना है आपको। और वैसे अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तब भी लाभ वाली स्थिति है। तो जिनकी वृषभ राशि नहीं है, वृषभ लग्न है, तब भी फल यहाँ शुभ ही मिलते हैं। लेकिन उनकी राशि क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का वृषभ लग्न है लेकिन राशि क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन जिसका वृषभ लग्न है, राशि भी वृषभ है, तो और अच्छी स्थिति है। और वृषभ राशि है तो शुभ फल जरूर मिलेंगे इस युति के, क्योंकि गोचर में यह स्थिति चंद्र कुंडली के आधार पर देखी जाती है विशेष तौर से। तो धन का आगमन होगा। पुराना कोई पैसा किसी से मांगते हैं तो वह भी आने का योग बनता है। पुराने समय में साल 2 साल पहले कोई आपने काम किया था, उसका मेहनताना इस समय में आप चाहें तो वहाँ कोशिश करेंगे तो वह भी आपके पास में आ सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट किया पहले, उसका कोई लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय में ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पैसा डाला है, बैंक में डाला है, कहीं भी पैसा डाला है, और वो पैसा अब आपको दिख रहा है कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ फ़ायदा आपको दिख रहा है, तो इस समय में उसको आप निकलवा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। फिर बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट किया आपने, मान लीजिए थोड़ा बहुत या ज़्यादा मात्रा में भी किया है, और इस समय में आपको लग रहा है कि पैसा मेरा बढ़ रहा है, तो इस समय उसको अगर अच्छा मिल रहा है पैसा, अच्छा लाभ मिल रहा है, लाभांश अच्छा मिल रहा है, तो आप निकलवा लें, फ़ायदे में रहेंगे। बहुत सी बार होता है ज़्यादा लालच के चक्कर में आगे फिर देखें और नुकसान हो जाता है। व्यापार में भी शुभ स्थिति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात इस समय में नहीं है, लाभ अवश्य मिलेगा। नौकरी में भी अचानक लाभ का योग इस समय में अवश्य मिलेगा। वाहन खरीदने का योग भी इस समय में बनेगा। इच्छित वस्तु की प्राप्ति भी इस समय में आपको हो सकती है। कोई इच्छा है, कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो इस समय में आप खरीद कर ला सकते हैं। मशीनरी से जुड़े हुए आप काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, भवन निर्माण का काम करते हैं, ठेकेदार हैं, या नौकर आप लोगों को भेजते हैं, जैसे आप लोगों को नौकरी दिलवाते हैं, इस प्रकार का काम है। या रेलवे डिपार्टमेंट में है, या आप लोहा, सीमेंट, सरिया, मकान में लगने वाले जितने भी सामान हैं उनसे जुड़े हुए काम करते हैं, बिजली से के उपकरण हैं इनसे जुड़े हुए काम करते हैं, तो आपको इस समय में सफलता दिख रही है। बिजली के उपकरण हैं, पानी से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, तब भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा विवाह का यदि विचार आप कर रहे हैं तो इस समय में काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। विवाह रिश्ता कहीं से आ सकता है, विवाह रिश्ता पक्का भी हो सकता है। और बहुत से वृषभ राशि वाले ऐसे भी जातक हैं जिनकी शादी भी इन 51 दिनों में कोई अच्छा मुहूर्त निकल के हो सकती है। अप्रैल मई में जो जो स्थिति बताई है, 18 मई से पहले पहले वृषभ राशि वालों की शादी भी हो सकती है, ऐसा योग भी मुझे दिख रहा है। तो कोशिश करें, कहीं न कहीं सगाई तो हो ही जाएगी। अगली स्थिति, आकस्मिक कहीं से लाभ भी आपको मिल सकता है, चाहे रिश्तेदार हो, मित्र हो, या अन्य कोई ससुराल पक्ष हो, वहाँ से भी आपको आकस्मिक कहीं से धन लाभ हो सकता है। आभूषण खरीदने का योग बन सकता है इस समय में, वस्त्र खरीद सकते हैं, रत्न आभूषण इस समय में आप खरीद सकते हैं। कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट भी आपको दिख रहा है तो इस समय में कर सकते हैं। किन बातों पर ध्यान रखना है वह भी बताऊंगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखें। अधूरा छोड़कर गए तो फिर नुकसान आपको भोगना पड़ेगा।
कोई सामाजिक या धार्मिक अच्छा काम करेंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के भी योग इस समय में बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अवैध काम भूल कर भी ना करें। कोई भी गलत काम इस समय में आपको नहीं करना है। मान लीजिए आप नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी है चाहे प्राइवेट नौकरी है, या व्यापारी भी हैं, तो कोई ऐसा काम ना करें जो सरकार की नज़रों में अवैध हो, गलत हो। गलत काम करेंगे तो इस समय आपको समस्या रहेगी। देखिए, राहु का काम है, 11वें भाव में राहु आ गया। ऐसी स्थिति में वह आपको एन कैन प्रकारेण लाभ देने की कोशिश करेगा, आपको पैसा दिलवाने की कोशिश करेगा। लेकिन सोचिए, अगर गलत मार्ग से पैसा आएगा तो फिर क्या होगा? मान लीजिए कोई फंसावट हो गई तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? मान लीजिए अगर आपके पास कोई कस्टमर भी आया और इस समय में आपसे कोई माल खरीद रहा है और ज़्यादा लालच के चक्कर में आपने उसको, आपके पास कोई चीज़ है नहीं है, अच्छी मात्रा में है नहीं है, आपने कोई गलत चीज़ दे दी उसको, तब भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ईमानदारी के साथ अच्छी चीज़ दें। अगर व्यापारी हैं तब भी अच्छा माल बेचें और बेईमानी बिल्कुल ना करें इस समय में, अन्यथा फिर समस्या भी हो सकती है। तो ईमानदारी से काम करेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, बेचना चाहते हैं और इस समय में उसके ग्राहक भी आएंगे, काफ़ी समय से नहीं आ रहे थे लेकिन इस समय में आने शुरू हो जाएंगे। अब होगा यह कि मान लीजिए आपका लालच बढ़ गया, मान लीजिए, क्योंकि इससे लालच भी बढ़ता है। आपको ऐसा लगा कि ऐसा लगेगा उस समय कि मान लीजिए और कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए, या जो ग्राहक आया और अच्छा पैसा दे दे। मान लीजिए उसकी कीमत तो आपको पता है कि इतनी है और उतनी ही मिल रही है मान लीजिए, लेकिन आपने ज़्यादा लालच किया तो और दिक्कत हो सकती है। बाद में पता चले कि 51 दिन बाद फिर वह चीज़ बिक ही नहीं रही है। तो इस बात पर भी ध्यान जरूर दें। भाई बहनों से इस समय में प्रेम बनाए रखें, अन्यथा छोटी छोटी बातों पर कहासुनी हो सकती है। कोई मित्र है, परिचित व्यक्ति है, तब भी थोड़ा सावधान उससे रहना है, क्योंकि शनि राहु की युति, उनसे धोखा भी मिल सकता है। और अनजान लोगों से तो कोई भी लेन देन इस समय में बिल्कुल ना करें। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। पिताजी से प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो कोई आपको लाभ इस समय में मिल सकता है। पिताजी की संपत्ति या अन्य कोई लाभ, भूमि मकान का लाभ इस समय मिल सकता है। पिताजी माताजी की तबीयत पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में जरूर देवें। संतान पर भी ध्यान देवें, संतान की शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, क्योंकि इन ग्रहों की दृष्टि संतान भाव पर भी होगी। थोड़ी बुद्धि को भी अच्छा रखें, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा क्योंकि बुद्धि पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, थोड़ी सी तेजी रहेगी, चिड़चिड़ापन। पहले से ही केतु वहाँ पर है, केतु भी वहाँ पर सप्तम होगा ही, राहु से सप्तम केतु होता है, और फिर वहाँ शनि की दृष्टि, फिर वहाँ पर राहु की दृष्टि, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है। इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा सा ध्यान देवें। इस समय में लापरवाही बिल्कुल ना करें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। स्वयं की पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देवें। बाजार का भोजन अगर कर रहे हैं तो फिर दिक्कत रहेगी। इस समय में पेट से संबंधित तकलीफ बढ़ सकती है। खाना पीना व्यवस्थित रखें, घर का भोजन करें, शुद्ध जल पिएं, शुद्ध खान पान रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो इन बातों पर ध्यान जरूर देना। घर में शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कोई मांगलिक काम होना, कोई धार्मिक काम अनुष्ठान होना, हवन होना, यज्ञ होना, पूजा पाठ होना, इस प्रकार की स्थिति इस समय में मुझे बनती हुई दिख रही है। तो ऐसा भी योग बनेगा। कोई कंपटीशन, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो विशेष ध्यान रखें। बच्चे हैं, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें। व्यर्थ लालच से बचें। अनजान व्यक्ति कोई आपके संपर्क में इस समय में आ गया, बहुत सी बार होता है कि किसी व्यक्ति से जीवन में कभी नहीं मिले कोई नया व्यक्ति आपसे पहली बार मिल रहा है और कोई लालच दे रहा है, क्योंकि शनि राहु 11वें भाव में तो कहीं न कहीं से पैसे आने के योग बनते हैं, लेकिन कोई गलत पैसा तो नहीं आ रहा है। विशेषकर अगर आप नौकरी में हैं, प्रलोभनवश कोई आपने गलत काम कर दिया तो नौकरी हाथ से जा सकती है। सरकारी नौकरी में हैं तब भी आपने कोई गलत काम कर लिया लालचवश, तो आपको यहाँ नुकसान भोगना पड़ सकता है। वैसे भी किसी भी व्यक्ति को गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो शनि राहु 11वें भाव में है, लाभ या लालच वाली स्थिति भी बन सकती है। तो वहाँ लालच करेंगे और कोई गलत काम आपके हाथ से हो गया तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो प्रलोभन में ना पड़ें, लालच में ना पड़ें, सोच समझ कर काम करें इन 51 दिनों में।
कोई नया पद मिल सकता है, कोई नया काम मिल सकता है नौकरी में। व्यापार में भी कुछ नया जोड़कर कुछ नई स्थिति बन सकती है, कुछ नया काम कर सकते हैं आप, तो वह अच्छी स्थिति है। किसी पर एकदम, और अनजान व्यक्ति पर तो एकदम विश्वास ना करें। कोई पुराना मित्र है उससे भी हल्का झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर जो भाई बहन हैं और मित्र हैं उनसे थोड़ा सा विवाद किसी बात पर हो सकता है, तो उनसे प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति है। वैसे वृषभ राशि के तो लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, तो सबके लिए तो ज़रूरी नहीं कि सबका अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा होगा, लेकिन यहाँ जो संभावनाएं जो मुझे दिख रही है उसको मैं बता रहा हूँ। ध्यान रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। यात्राओं का योग भी बनेगा, लेकिन खान पान पर ध्यान देना। कहीं भी जा रहे हैं यात्राओं में, कोई भी यात्रा कर रहे हैं, चाहे व्यापारिक हो, नौकरी से संबंधित हो, या अन्य घूमने फिरने पर्यटन कहीं कर रहे हैं, तो सावधानी जरूर रखें और खाने पीने पर विशेष ध्यान देवें। अनजान लोग वहाँ मिलते ही हैं, तो वहाँ पर कोई आपके पास कोई लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें। जो प्रतिभावान लोग हैं उनको इस समय में विशेष अवार्ड मिल सकता है, उनको भी लाभ मिल सकता है, कोई पुरस्कार मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ज्योतिष शास्त्र में एक बात लिखी गई है कि 11वां स्थान जो है वह लाभ का स्थान है। यहाँ पर कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है, जनरली तो फल यही मिलते हैं। लेकिन आपकी वृषभ राशि जो है आपकी, तो वहाँ से अगर देखा जाए तो भाग्य और कर्म का स्वामी शनि 11वें भाव में बैठा है। फिर 11वां भाव जो लाभ का स्वामी गुरु स्वयं, वो जो है वो लग्न में बैठा हुआ है, चंद्र कुंडली के पहले भाव में। लग्न अर्थात चंद्र कुंडली के लग्न में, और चंद्र कुंडली आपकी राशि का स्वामी लाभ स्थान में बैठा हुआ शुक्र भी, तो काफ़ी अच्छी स्थितियां बन रही है। पंचमेश बुध चाहे मीन राशि पर ही हो, 11वें भाव में बैठा हुआ है, वह भी अच्छी स्थिति में है। बहुत अच्छी स्थितियां बन रही। हाँ, मंगल जरूर इस समय में कर्क पे आएगा बीच में स्थिति, उसके बारे में भी मैं जानकारी अलग से वीडियो में दूंगा। तो उस समय थोड़ा सा इस समय के दरमियान मंगल भी रहेगा कर्क राशि पर, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें। अगर पार्टनरशिप में कोई काम है, आपका कोई पार्टनर है, उससे थोड़ा प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे इस समय में, तो ये दिन अच्छे निकलेंगे। तो वो मंगल की वजह से होगा, वहाँ पर मंगल को जरूर देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। देखिए, एक बात शास्त्र में और लिखी है कि शनि राहु दोनों मित्र हैं, और फिर वे गुरु की राशि पर हैं, तो गुरु जो है वह और शनि, गुरु शनि आपस में सम है, शत्रु नहीं है। राहु गुरु भी सम है, आपस में शत्रु नहीं है। हम बहुत सी बार इसे चांडाल योग कहते हैं कि राहु गुरु का चांडाल योग। बहुत सी बार यह चांडाल योग लाभ भी दे देता है, लेकिन किस भाव में है, किस कुंडली में है, कौन सा लग्न है और क्या स्थिति है, किस राशि पर योग बन रहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए सूर्य और राहु शत्रु हैं, सूर्य और राहु शत्रु हैं, सिंह राशि है 5 नंबर की, और उस पर गुरु बैठा हो, गुरु अच्छा है लेकिन साथ में राहु बैठ गया, तो गुरु राहु यूँ देखो तो शत्रु सम है आपस में, लेकिन क्योंकि राहु सूर्य की राशि पर बैठा हुआ है इसलिए उसके फलों में अंतर आ जाता है और अशुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं, और जिस भाव में बैठा हुआ उस भाव से संबंधित अशुभ फल मिलने शुरू हो जाता है। फिर लग्न पर भी निर्भर करेगा कि लग्नेश कौन है, पंचमेश कौन है, नवम का स्वामी कौन है, तो कुंडली में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। एक बात और है, शनि राहु, जैसे अब आप यहाँ पर देखेंगे कि शनि राहु युति में है। देखिए, ज्योतिष में एक नियम और है कि शनि राहु दोनों मित्र हैं आपस में, लेकिन उसे बोलते हैं नैसर्गिक मैत्री, और तात्कालिक मैत्री अलग होती है। उसमें यह देखा जाता है कि जैसे कुंडली में मान लीजिए शनि राहु साथ में बैठे हैं, तो नैसर्गिक मैत्री देखें तो दोनों वहाँ पर मित्र हैं, लेकिन तात्कालिक स्थिति में क्या स्थिति बन गई, उस कुंडली में शनि राहु दोनों साथ में आ गए। तो ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि साथ में जो ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए शनि है और शनि का मित्र भी उसके साथ में बैठा हुआ है, तो तात्कालिक स्थिति में वह उसका शत्रु हो जाता है। तो नैसर्गिक मित्रता में तो वह मित्र है, लेकिन तात्कालिक मित्रता में वह शत्रु है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसके रिजल्ट सम हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर शनि राहु साथ में भी बैठे हुए हैं तब भी मानकर यूँ चलें, शुक्र भी बैठा है, शुक्र भी मित्र है, बुध भी मित्र है शनि का, ये चारों मित्र हैं, शुक्र बुध शनि और राहु चारों मित्र हैं आपस में। लेकिन तात्कालिक स्थिति में अगर ये शत्रु भी हो गए, लेकिन रिजल्ट सम ही मिलता है, और 11वें भाव में इसके फल अशुभ नहीं कहे गए हैं। और अब उपाय की बात करें, अब एक बात और बच गई कि उपाय क्या करें। तो उपाय में छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो अपनी बुद्धि को अच्छा रखें,
क्योंकि बुद्धि पर दृष्टि रहेगी। बुद्धि में किसी प्रकार की खराबी नहीं आनी चाहिए। खराबी का मतलब पूरे विचार, लालच, ऐसी स्थिति बनती है तो फिर दिक्कत रहती है। चालाकी दिक्कत देती है। ज़्यादा चालाकी, ज़्यादा होशियारी इस समय में वृषभ राशि वालों को दिक्कत दे सकती है। घर में गंदगी बिल्कुल ना करें, इस बात पर ध्यान दें। घर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी घर में गंदगी होनी ही नहीं चाहिए। और राहु के बारे में तो स्पेशली कहा गया है कि राहु को अच्छा करना है तो घर में शुद्धता रखें, सफाई रखें। तीसरी बात, भगवान शिव की पूजा करें, भगवान हनुमान जी की पूजा करें, और ना हो सके तो उनके दर्शन ही करें। हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो इन दिनों में इस प्रकार की पूजा करने से, इस प्रकार शिव और भगवान हनुमान जी के दर्शन करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।